तो कल दिल्ली में वोटिंग है और इसे लेकर चुनाव आयोग के साथ साथ दिल्ली पुलिस भी आखिरी तैयारियों में जुटी है। न्यूज 24 भी आपसे अपील करता है कि आप बड़ी संख्या में कल अपने अपने घरों से निकलें और वोट दें। यह आपका लोकतांत्रिक अधिकार है, इसका आप जरूर इस्तेमाल करें। लेकिन अगर आपको पता नहीं है कि आपका नाम वोटर लिस्ट में है या फिर नहीं, और अगर नाम है तो आपका पोलिंग बूथ कहां है, तो आपको इसकी जानकारी दे रहे हैं न्यूज 24 संवाददाता कुमार कुंदन। दिल्ली विधानसभा में मतदान करने से ना चूकें, लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि जब मतदान करने जाएं तो कहां जाएं? वोटर लिस्ट में नाम है या नहीं है? अगर नाम है भी तो पोलिंग बूथ कहां है? ये कई सारे सवाल आपके जहन में आ रहे होंगे। न्यूज 24 इस सवाल के सारे जवाब आपको देगा और इस मुहिम में आपके साथ है कि आप वोट कर सकें। इसके लिए 2-3 चीजें आपको करनी पड़ेगी। सबसे पहले, अगर आप चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर दिल्ली के वेबसाइट पर जाएंगे तो इस वेबसाइट पर एक आता है चेक योर नेम इन वोटर्स लिस्ट। सबसे ज्यादा जरूरी है कि वोटर लिस्ट में आपका नाम है या नहीं है, क्योंकि ऐसा हुआ है कि पिछले कुछ दिनों में दिल्ली इलेक्शन कमीशन ने तकरीबन 12 लाख लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए हैं। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि ये वो लोग थे जो किसी समय में किसी स्थान पर रहते थे लेकिन अब वहां नहीं रहते। ऐसे में उनका नाम वोटर लिस्ट में रहना उचित नहीं है। अगर वो कहीं और चले गए हैं तो वहां के नाम से वोटर लिस्ट में। खैर, तो 12 लाख लोगों के नाम हटाएं, संभव है आपका नाम भी हो सकता है। इसलिए ज्यादा जरूरी है कि पहला अपना नाम इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर जाके चेक योर नेम इन वोटर्स लिस्ट में जाके करें। दूसरा स्टेप ये होता है कि जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी में है, मसलन मैं कृष्णानगर में हूं तो कृष्णानगर यहां टाइप करें, असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी नंबर एंड नेम। दूसरा अपना नाम टाइप करें। जैसे मेरा नाम कुमार कुंदन है तो मैं अपना नाम टाइप कर रहा हूं और उसके बाद इसके सर्च ऑप्शन पे चले जाएं। जैसे ही आप सर्च ऑप्शन पे जाते हैं उसके बाद आपके पास एक नया विंडो ओपन आता है और इसमें सारी डिटेल आपकी आ जाती है। मसलन वोटर कहां रहता है, वोटर का नाम क्या है, वोटर के पिताजी का नाम क्या है और वोटर का एज क्या है, और इसके साथ साथ वोटर का वोटर आई कार्ड नंबर क्या है। इसमें आई कार्ड का प्रिंट नहीं है लेकिन आई कार्ड का नंबर जरूर है। इस नंबर के जरिए अब आपके सामने एक कंफर्मेशन हो गया, एक बात तय हो गई कि आपका नाम वोटर जो लिस्ट है उसमें है। वोटर लिस्ट में नाम होने के बाद अब आपको ये पता करना है कि आपका पोलिंग स्टेशन क्या है या फिर पोलिंग बूथ क्या है। एक पोलिंग स्टेशन में कई सारे बूथ होते हैं, तो अगर हम उससे जानने की कोशिश करेंगे तो उसके लिए बड़ा ही साधारण सा तरीका है। अपने मोबाइल पे जाएं, EPIC टाइप करें, EPIC टाइप करें और उसके बाद एक स्पेस दें। स्पेस देने के बाद जो आपका वोटर आई कार्ड नंबर है, जैसे मेरा नंबर NBJ090787 है, इसे आप एक दूसरे मोबाइल नंबर 9211728082 पर आप SMS कर दें। ये इलेक्शन कमीशन को आप SMS करते हैं और जैसे ही SMS करेंगे वैसे ही आपके पास SMS का एक जवाब आ जाएगा। ये एक आसान सा तरीका है जिससे आपको ये पता चलेगा कि आपको कहां जाके वोट करना है और आपका वोटर कार्ड नंबर क्या है। एक और बड़ी बात, जब आप वोट कास्ट करने जाते हैं तब वहां पे मोबाइल फोन ले जाना अनिवार्य नहीं है और इलेक्शन कमीशन ने इसे रेस्ट्रिक्ट कर दिया है। ऐसे में अगर गलती से भी अगर आप मोबाइल फोन लेके चले जाते हैं वहां, तो बाकायदा इसके लिए एक लॉक रूम बनाया गया है। हर पोलिंग स्टेशन के पास एक लॉक रूम है। उस लॉक रूम में जाके अपना आप मोबाइल फोन जमा करवाते हैं और जमा करवाने के बाद फिर आप जाके लाइन में लगते हैं। लाइन में लगने के बाद फिर वोट कास्ट करके आते हैं, फिर अपना मोबाइल फोन लेते हैं, घर वापस आ जाते हैं। मतदान हर व्यक्ति का अधिकार है और इस अधिकार का प्रयोग करना जरूरी है। कैमरामैन संतोष के साथ कुमार कुंदन, दिल्ली 24।